Hello guys, welcome to our channel FinShots, your daily dose for financial news. In this video, we are going to know about IPOs and we should be covering following topics. It would be like basics of IPOs, wrong way of investing, lot size of IPOs, minimum investment required, and then oversubscription, undersubscription, factors determine a good IPO, how transaction happen in stock market, how is the IPO price fixed, government's plan for IPOs, and what is the optimal time for investing in IPO. So let's get started. The first point is basics of IPO. Happiest Mind, Burger King, MTAR Technologies, Indigo Paints and many more. IPOs को एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट माना जाता है. लोग IPOs का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. अगर रिटर्न्स की बात करें तो 2018 में IPOs ने ऑन एन एवरेज 180%, 2019 में 296% और 2020 में 78% रिटर्न दे चुका है. आज इस वीडियो में जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं IPOs सिलेक्ट करने में. एक जो रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग है उसके बारे में भी आज आप जान ले कि सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन है कि IPO में इन्वेस्ट करने से एक दिन में हम लखपति बन जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन सुन के बिना रिसर्च करके IPO में इन्वेस्ट कर लेते हैं, ये सोचकर कि एक दिन मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ लिस्टिंग गेन के ज़रिए. इसके चांसेस बहुत ही कम है. मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप शेयर्स खरीदें तो आप अपनी मर्ज़ी से 100, 1000, 10,000 एट्सेट्रा खरीद सकते हैं. बट IPO में इन्वेस्ट करने के लिए अगर हम लॉट साइज देखें तो बाय करने के लिए आपका स्पेसिफाइड लॉट साइज रहता है. जैसे कि लेटेस्ट अपने नाइका का बात करें कि IPO का लॉट साइज उसका 12 का था. इसका मतलब मिनिमम आपको 12 क्वांटिटी अप्लाई करना ही होगा. अभी देखें कि ये 12 क्वांटिटी से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना बनता है एक IPO का. तो IPO के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो यूजुअली आपको 12 से 15 हज़ार का मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप कर सकते हैं. अब मान लेते हैं तो अगर आपको एक लॉट मिल जाए तो हो सकता है कि 2 गुना या 3 गुना कमा सकते हो लिस्टिंग गेन के ज़रिए. उसी जगह वो डिस्काउंट प्राइस में खुले तो आपको लॉस भी हो सकता है क्योंकि आप IPO में एक लिमिटेड क्वांटिटी ही बाय कर रहे हो तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांसेस बहुत ही कम है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन. मान लीजिए कि IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है. अगर वो 200 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इसका मतलब कि 200 लोगों ने एक IPO के लिए अप्लाई किया है. तो मतलब कि 200 में से एक ही वो नसीबदार बंदा होगा जिसको वो IPO मिलेगा. इससे साफ ये पता चलता है कि IPO के लिमिटेड क्वांटिटी एंड अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी की वजह से आप ओवरनाइट बिल्कुल भी लखपति या करोड़पति नहीं बन सकते हैं. अगला अपना पॉइंट है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग अ गुड IPO. कौन से ऐसे फैक्टर है जो अपने को चेक करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन IPO. सब ये ज़रूर जानते हैं कि कौन सा IPO बेहतर और कौन सा बेहतर नहीं है, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं. इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन मार्केट रिस्पॉन्स, गुडविल ऑफ द कंपनी एंड बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, हाउ इट हैज़ परफॉर्म प्रीवियसली. नेक्स्ट वी हैव हाउ ट्रांजेक्शन हैपन इन स्टॉक मार्केट. हम सब ये जानते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट से कोई शेयर खरीदना चाहते हो तो दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है कि एक खरीदना चाहता है, एक बेचना चाहता है. एक पार्टी बेचना चाहती है 2500 में, बट खरीदने वाली पार्टी चाहती है कि वो 2000 में खरीदे. तो अगर वो 2000 में सेलर सेल करना चाहेगा तभी ये ट्रांजेक्शन हैपन होगा. बट इन IPO में ऐसा नहीं होगा. IPO में कंपनी ही उसको अलॉट करेगी वो शेयर को. नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट ऑफ हाउ द IPO प्राइस फिक्स्ड. क्या आपको पता है कि IPO में प्राइस कौन डिसाइड करता है? IPO की प्राइस ना तो सरकार ना तो कोई गवर्नमेंट बोर्ड से भी वगैरह डिसाइड करता है. प्राइस डिसाइड करती है कंपनी खुद. अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कंपनी IPO ला रही है उसका ओनर क्या चाहेगा. अगर वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी किसी को दे रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने बदले में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एक्सपेक्ट करेगा और इसीलिए काफ़ी शेयर IPOs ओवर वैल्यूड रहते हैं.
वो फेयर प्राइस में आपको नहीं मिलते। जिस कंपनी की वैल्यू 500 रुपीज़ पर शेयर होने चाहिए, उस कंपनी का शेयर की वैल्यू 700 से 800 रहती है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज लालची हो जाते हैं। यही रीज़न है कि लोग जो इंटेलेक्चुअल मार्केट में काम करते हैं वो काफ़ी सारे आईपीओज को रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट ऑन गवर्नमेंट्स प्लान फॉर आईपीओज। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट भी अपनी पब्लिक होल्डिंग्स बेच के उसका आईपीओ लाते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा आईआरसीटीसी का भी आईपीओ आ चुका है। तो अगर गवर्नमेंट अपने किसी कंपनी का आईपीओ ला रही है तो ज़रूर वो भी अपना एनालिसिस करेगी। गवर्नमेंट भी आईपीओ लाती है तो पहले भी वो जो आए वो यूजुअली फेयर प्राइस पे आए, वैसा वो चाहती है। कभी भी अपनी नेगेटिव इमेज नहीं बनाना चाहती। इसलिए सरकार यूजुअली फेयर प्राइस में आईपीओज लाती है ताकि उनकी कंपनीज की डिमांड बनी रहे और हाइप क्रिएट हो और लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया कुछ चीज़ों के बारे में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना रिसर्च के, बिना देखे किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में या तो गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर ले। नाउ वी विल डिस्कस ऑन ऑप्टिमल टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यूजुअली आईपीओज में कुछ इन्वेस्टर वॉच करना पसंद करते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका हो सकता है। आईपीओज यूजुअली 3 दिन के लिए खुलते हैं। कुछ इन्वेस्टर एक नियम फॉलो करते हैं कि अगर वो किसी आईपीओ में निवेश करेंगे तो उसे आखिरी दिन ही अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये? आइए जानते हैं। ये वो इसलिए करते हैं ताकि पिछले 2 दिन के डेटा से एंड न्यूज़ के आधार पे वो एनालाइज कर सकते हैं कि वो 2 दिन में कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुए, ताकि तीसरे दिन उन्हें ये क्लैरिटी रहेगी कि ये आईपीओ में कितना ओवर सब्सक्राइब होगा। तो जो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा पहले 2 दिन में ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, उसकी ये गारंटी है कि वो लिस्टिंग डे पे मोस्ट प्रोबेबली वो लिस्टिंग गेन देगा। अगर वो कोई गवर्नमेंट कंपनी या स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उसका आईपीओ आया है तो कुछ इन्वेस्टर वेट करते हैं 2 दिन पे और तीसरे दिन पे इन्वेस्ट करते हैं। इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है तो तीसरे दिन के एंड तक वो आईपीओ को अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप पहले दिन अप्लाई करें या दूसरे दिन अप्लाई करें, उससे आपको आईपीओ मिलेगा या नहीं इसके चांसेस में फ़र्क पड़ जाता है। तो क्यों ना आप लोगों का इंटरेस्ट जान लो और उसके बाद निवेश करो। जितने ज़्यादा टाइम कोई ओवर सब्सक्राइब होता है उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि वो लिस्टिंग गेन देगा। इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो तीसरे दिन अप्लाई करो। आईपीओ की भीड़ में इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और सोचकर समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। क्या आपको भी शेयर मार्केट के बारे में और नॉलेज चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपकी हेल्प कर सकते हैं ये जानने में कि शेयर मार्केट में कौन सा राइट शेयर है, बाई करना कि नहीं करना। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, बट आपको सजेस्ट करता हूं मैं, आप कैपिटल वाया का यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल वाया एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको एडवाइस देते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कंपनी है इंडिया में जो रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशन देती है स्टॉक मार्केट में। इन्होंने अपने 15 साल की हिस्ट्री में 75,000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को अपनी सर्विस के थ्रू रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया है। कैपिटल वाया इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी सेगमेंट में एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है जो इंट्राडे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर न्यू हो शेयर मार्केट में एंड आपको नॉलेज नहीं है तो इस तरीके की एडवाइजरी कंपनी होती है वो आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि यहाँ इनकी जो भी रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशन होती है वो उनके द्वारा होती है जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जितने भी रिसर्चर्स आप लोगों को रिकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं, वो सारे सर्टिफाइड हैं, नॉलेजेबल हैं। आप उनकी सलाह पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक डाला हुआ है, कैपिटल वाया का फॉर्म है, उसको फिल इन कीजिए। कैपिटल वाया को अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आप XYZ चीज़ें चाहिए, आपको XYZ प्रोफाइल है, आप XYZ अमाउंट
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि यहाँ जो एडवाइज़र्स होते हैं वो सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड होते हैं सेबी की तरफ से, ताकि वो आपको एडवाइस दे सकें। ये जो कंपनी है वो काफ़ी सालों से काम कर रही है, बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, आपको भी हो सकता है। हालांकि इसके थोड़े बहुत चार्जेस रहेंगे, बट वो बहुत ही नॉमिनल रहेंगे और आप स्मूथली और इजीली अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। Thank you friends. Hope you enjoy the video. If you learn something new worth sharing, then do share this video with others. Hit the like button if it added any value, and also don't forget to subscribe, because we are sharing knowledge based videos.